ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेबी। अपाल तौ जेण परु ते परमा पिड़बेबी। सब करम मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन लम कर निकल परमात्मा। संतप्ति मानस जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान आन जिन विचरे हमारे ध्यान में। योग सार प्रवचन गाथा नंबर 6। आत्मा की द्युत अवस्था अपेक्षा पर्याय अपेक्षा 3 प्रकार बताए हैं, उनकी चर्चा अपनी चल रही है। देखो क्या कहते हैं। निर्विकल्प शुद्ध परमात्मा का स्वरूप अभी पर्याय में प्रकट नहीं है, फिर भी मैं परमात्मा स्वरूप ही हूँ, ऐसा जिसने श्रद्धा ज्ञान और ध्यान में निश्चित किया है, उसको वर्तमान में अपूर्ण निर्मल पर्याय की अपेक्षा अंतर आत्मा कहने में आता है। तो अपने को श्रद्धा और ज्ञान और ध्यान में निश्चित करना है कि मैं स्वयं भगवान हूँ। ठीक है, ये बात अच्छे से समझ लें। ये बात हमारी श्रद्धा को स्वीकार होनी चाहिए कि मैं स्वयं भगवान हूँ। ये हमारे ज्ञान में भाव भाषण होना चाहिए कि मैं स्वयं भगवान हूँ, और हमारे अंदर ऐसी अनुभूति होनी चाहिए कि मैं स्वयं भगवान हूँ। जब तक ऐसी श्रद्धा ज्ञान और चारित्र हमारे जीवन में प्रकट नहीं होंगे, तब तक हम परमात्मा होते हुए भी, भगवान होते हुए भी, सुख के सागर होते हुए भी, परिपूर्ण होते हुए भी, ज्ञान के घनपिंड होते हुए भी, समझ में आया, सुखानंद होते हुए भी दुख ही भोगेंगे। पकड़ में आया। अगर वास्तव में अब संसार के दुखों से बचना हो, अब ये संसार से थकान लगती हो, आकुलता लगती हो, राग देश भट्टी के समान लगते हो, आकुलता दुखरूप लगती हो, 4 गति परिभ्रमण अब नहीं करना हो, नरक निगोद नहीं जाना हो, हाथी घोड़ा बिल्ली सुअर नहीं बनना हो, एक इंद्रिय की पर्याय में नहीं जाना हो, तो इस परमात्मा पने को श्रद्धा ज्ञान और ध्यान में निश्चित करो। और अगर अपन ने ये प्रमाद में काल गवा दिया, बातों में समय गवा दिया, परिग्रह जोड़ने में ये भव लगा दिया, तो याद रखना निगोद जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा, माने चाहे नहीं माने। संसार बहुत दुख रूप है, अनंत आकुलता रूप है, यहाँ कहीं सुख नहीं है। केवल सुख का भाव भाषण ऐसा होता है कि सुख मिलेगा, सिर्फ सुख मिलेगा, है वे नहीं, भ्रम है कि सुख मिलेगा। और भ्रम का तो भैया कोई उपाय नहीं है। जब है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। एक आदमी ट्रेन में सफ़र कर रहा था और टिकट तो खरीदी नहीं, और टीटी आया तो टीटी ने कहा लाओ टिकट दिखाओ, तो कह रहा अभी देता हूँ, और टिकट है ही नहीं, और पूरी जेबों में देख रहा। तो टीटी ने कहा कहाँ है? अरे बोले देता हूँ ना साहब। अब अपनी अटैची खोली, एक एक कपड़े की जेब में देख रहा। अरे तो टीटी कहना भैया कहाँ है? अरे वो देता हूँ, और टिकट है ही नहीं, अब हो तो दे। समझ में? लेकिन भ्रम नहीं नहीं है कहाँ है? तो एक आदमी ने तो हद हो गई कि दूसरे की जेब में देखने लगा। तो उसने कहा भैया दूसरे की जेब में भी टिकट रख दी क्या तुमने? क्या पता रख दी हो?
है, फिर जूते में देखने लगा। ऐसे ही से जीव को सुख बुख तो मिलता नहीं, समझ में है ही नहीं, सुख तो मिलेगा कहाँ। तो कभी कहीं झपट्टे मारता है, कभी कहीं झपट्टे मारता है, कभी कहीं झपट्टे मारता है और सोचता सुख मिलेगा। मिलता मिलता कुछ है नहीं, है वो ही तो मिले ना। हमें आज तक पर द्रव्य से सुख नहीं मिला, हम अनंत आकुलता में जीते चले आ रहे हैं और ये मिथ्यात्व के कारण आकुलता नहीं लग रही। हे वीतरागी भगवान, हे जिनेंद्र देव, मुझे भी आपके जैसा बनना है, मुझे अब संसार में नहीं रहना। ये पूजा करने का असली भाव है। पूजा करने के भाव में यही भाव चाहिए कि हे प्रभु, आप जैसा होना है, मुझे अब संसार में नहीं रहना, मुझे तो आपके जैसा ध्यान करना है, मुझे तो आपके जैसा ज्ञान करना है। जैसे आपने संसार का मोह छोड़ दिया, ऐसा मुझे भी इस मोह का त्याग करना है। जैसे आपने समस्त परिग्रह छोड़ दिए, ऐसे मुझे भी सब परिग्रह छोड़ना। मुझे कोई संसार में सुख नहीं दिखता। समझ में आया? याद रखो, अपना जीवन बहुत अमूल्य है, बहुत कीमती है। और जो रुपया पैसा मकान दुकान बिल्कुल जड़ पदार्थ धूल के समान, इसका कोई उपयोग नहीं, ये जीव को सुखी नहीं कर सकते। ये बहु आरंभ परिग्रह के भाव में हम नरक निगोच चले जाएंगे और बहु आरंभ परिग्रह होने के बाद सुख बिल्कुल नहीं होता। कल बताया था ना, इतना रुपया पैसा है इन लोगों के पास, लेकिन सुख कहाँ है? सब आप क्यों सुख क्यों नहीं है? अगर वो मुकेश अंबानी की बाइक पे सुख होता तो वो वहाँ IPL मैच में पसीना बहा रही होती। रोज़ सुबह 3 घंटे जिम करती है, वो पसीना बहाती है, समझ में आया? वो जरा से फल फ्रूट्स खाती है, वो रोटी वोटी कुछ नहीं खाती। इतने से कि क्यों? कि मेंटेन रखना है, कोई बीमारी ना आ जाए। समझ में आया कि नहीं आया? तो अच्छा बोलो, ऐसा सब करने से पता चलता है ना कि आकुलता कम नहीं हुई। अरे जब ही तो ये जीव उपाय कर रहा है। अगर आकुलता मिट गई होती पैसा जोड़ने से, तो फिर ये उपाय क्यों करता? अब पहले पैसे जोड़े दुनिया भर की ताकत लगा के, झूठ भरे बेईमानी से। अब वो पैसे के बाद अब मैं अपने आप को मेंटेन रखूं, मर ना जाऊं, मुझे कोई लूट ना ले, मुझे कोई गोली ना मार दे, समझ में आया? कोई कैंसर ना हो जाए, हर हफ्ते डॉक्टर को चेक कराते हैं। तो ये सब आकुलता तो है ही। और घर में मन नहीं लगता क्योंकि सब नौकर वोकर लगे, कुछ काम तो है नहीं। तो बिना काम के जीव कुछ शांति मिलनी चाहिए ना। जैसे अपन सोचते काश शांति से बैठने मिलता तो मज़ा आता है ना। अच्छा बताओ, नीता अंबानी से कौन रोटी बनवा रहा है? कोई उससे रोटी बनवा रहा है क्या? उससे कोई काम करवा रहा है क्या? तो वो तो चाहे तो दिन भर शांति से बैठ सकती है ना, क्या बैठ सकती है? लेकिन बिना आत्मा के आश्रय के जीव शांति से नहीं बैठ सकता, ये समझ ले अच्छे से। तो इसलिए बेचारे टीम खरीदते हैं, वहाँ जाके पसीने में तुम जीतो तुम हारो, ऐसे राग देश करते हैं। वीत रागी भाव के बिना हमें राग देश के बिना चैन नहीं पड़ता है। अपन जो पूजन भी करते हैं तो ऐसे लगते राग देश करने कम मिल जाए। सच बता रहे, अपन पूजन भी वीतराग भाव से नहीं कर सकते। पूजन में भी ऐसा लगता है कि किसको डांट दूं, किसको कुछ कह दूं, किसको बता दूं कौन गलती कर रहा है। ऐसे करो, ऐसे मत करो, ये करो, वो करो, ये मत करो। ये पूरे टाइम राग देश में जीना चाहते हैं। कम से कम जब देवशास्त्र गुरु के निकट आवे, स्वाध्याय आदि में आवे, तो इतनी देर के लिए तो बिना राग देश के रहा करो कि साहब पड़ोसी क्या करा, करने दो, हम वीतरागी हो गए। जब हमारे भगवान सारे जगत को जानते हैं और बिल्कुल प्रभावित नहीं होते, तो जब अपन वीतरागी भगवान की शरण में आ गए तो उनके जैसे कुछ तो अंश अपने में प्रकट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए हैं। लेकिन वहाँ पर भी आकुलता, राग देश, अच्छे बुरे की भावना यही चल रही है। आया समझ में कि नहीं? तो देखो क्या कहते हैं, ऐसा जिसने श्रद्धा ज्ञान और ध्यान में निश्चित किया है, उसको वर्तमान में अपूर्ण निर्मल पर्याय की अपेक्षा अंतर आत्मा कहने में आता है। अब ये जीव सम्यक दृष्टि हो गया। अब देखो आगे, भगवान आत्मा
पूर्ण शुद्ध निर्मलानंद है। इसके सिवाय दया दान व्रत भक्ति के भावों को तथा देह की क्रिया को अपना मानकर उन्हें हितकारी मानना, कर्म जन्य उपाधि के संसर्ग में आकर कहीं भी उल्लासित वीर्य से उत्साहित होना, पर में विस्मयता लगनी, अंदर के आनंद में संतुष्ट न होकर शुभाशुभ भाव और उसके फल में जो कि आत्म स्वभाव से विपरीत है उसमें हर्ष विषाद करना, अपनापन मानना, ये सभी बहिर आत्मा मिथ्या दृष्टि के लक्षण हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री? समझ में आया? भगवान आत्मा पूर्ण शुद्ध निर्मलानंद है। बस मैं कैसा हूँ? मैं तो पूर्ण निर्मलानंद, ज्ञानानंद, सुखानंद, सहजानंद। समझ में आया? मेरा तो स्वभाव, मैं तो ऐसा हूँ। अब ऐसा ना मान कर देखो क्या कहते, बहिर आत्मा की चर्चा क्या करते, दया दान भक्ति के भावों को तथा देह की क्रिया को अपना मानकर। आया समझ में? अभी जो पूजा करने का भाव आया तो ये मैंने किया, ये पूजा का भाव मैंने किया और अच्छा है। समझ में आया कि नहीं आया? इसको कर करके अपने को धर्मात्मा मानना, प्रसन्न होना, वाह ये दया दान पूजा भक्ति समझ में आया मैंने करी, इसका कर्ता कौन है? मैंने। और देह की क्रिया को अपना मानकर वो जो सामग्री चढ़ाई, जो एक थाली से दूसरी थाली में सामग्री चढ़ाई, वो किसने चढ़ाई? मैंने चढ़ाई। समझ में आया कि नहीं? तो देखो देह की क्रिया अपनी हो गई और वे जो भाव हैं दया दान पूजा भक्ति के भाव, शुभ भाव, उनमें अपनापन करके कि मेरे हैं, जबकि वो दया दान पूजा भक्ति तो अधिक भाव है, विकारी भाव है, वे तो अपना स्वभाव है नहीं। अपना स्वभाव तो मात्र ज्ञाता दृष्टा है। मेरा स्वभाव क्या है? और ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में स्थिर नहीं रह पाता तो उसके कारण, ये कमजोरी के कारण ये विकार पैदा होता है। अभी अपन ने जो पूजा पढ़ी वीतरागी पूजन, उसमें बराबर था ना कि अपने स्वरूप की अस्थिरता के कारण हे प्रभु भक्ति आपकी आई है। ये भक्ति वास्तव में करना नहीं है, मुझे तो अपने स्वरूप में रमना है, लेकिन अस्थिरता जन्य दोष भारी, मैं अपने स्वरूप में रम नहीं पाता। तो भैया फिर मैं क्या करूं कि जब बाहर आता हूं तो मैं ऐसे व्यक्ति की खोज करता हूं जो ऐसे स्वरूप में रम गए हैं। तो उनके पास क्यों जाते हैं? देवसाद गुरु के पास क्यों आते हैं? इसीलिए आते हैं कि मैं अपने स्वरूप से जो बाहर हूँ तो उनको देखकर बार बार पुरुषार्थ जगे, उनको देखकर बार बार प्रेरणा मिले कि हे भगवान आपने संसार के मोह राग द्वेष त्याग कर दिए, आप अनंत काल के लिए अपने ज्ञानानंद स्वभाव में स्थित हो गए, हे प्रभु मैं भी ऐसा ही हो जाऊं। ऐसी प्रेरणा के लिए हम भगवान के पास आते हैं। भगवान से कुछ मांगते नहीं हैं, भगवान से हमें कुछ लेना देना नहीं है, और ऐसी प्रेरणा करते हैं तो सहजी कसाय की मंदता होने से ज्ञानी श्रावक को पुण्य का बंध होता है, और पुण्य का बंध होने से उसे चक्रवर्ती आदि पद मिलते हैं सहजी। समझ में आया? पुण्य के उदय से अनुकूल सामग्री मिलती है तो अज्ञानी क्या समझता है कि ये प्रक्षाल में जाते हैं तो इनको पैसा मिलता है। पूज्य गुरुदेव श्री के पास बहुत सारे लोग जाने लगे तो ऐसा एक हवा फैल गई कि सोनगढ़ में कुछ ऐसा है कि वो कांजी स्वामी जी के पास जो भी जाता है वो पैसे वाला हो जाता है। तो बोले कोई चमत्कार है। तो किसी ने सोचा कि वो ऐसी डंडी रखते थे गुरुदेव श्री, तो बोले छड़ी है, जादू की छड़ी, ये ऐसा घुमा देते हैं समझा, और एकदम पैसे वाला हो जाता है। तो डॉक्टर साहब ने इंटरव्यू में पूछा कि आपके पास कोई जादू की छड़ी है क्या? ये क्यों? कि आप जिस पर घुमाते हो पैसे वाला हो जाता है, ऐसा जगत में किंवदंती चलती है। तो गुरुदेव श्री ने कहा ना भैया हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये सब तो मिथ्यात्व है। हम तो ये पेज पलटने के लिए जिनवाणी है, पसीना आता है हमें और हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है पसीना लगेगा तो ये पेज खराब हो जाएगा, तो हम डंडी से पलटते हैं, हमारे पास तो कोई जादू की छड़ी है नहीं। फिर किसी ने कहा कि ये लोग पैसा देते हैं, इनके पास जाओ तो पैसा देते हैं। तो ऐसे अज्ञानी जगत तो कुछ का कुछ मानता है। तो फिर गुरुदेव श्री से पूछा कि पैसा कैसे बढ़ता है? तो गुरुदेव श्री ने कहा अरे जो जीव
यहाँ आते हैं और एक भगवान आत्मा की बात सुनते हैं तो उनका एकदम जो कसाय का पारा ऊपर चढ़ रहा था, जो वो तीव्र कसाई हो रहे थे, और ये भगवान आत्मा की बात सुनकर उनके परिणामों में सरलता, सहजता, कसाई की मंदता, अब भगवान आत्मा की महिमा समझ में आया। संसार से उदासीनता आती है सो उनको ऐसा साथी से पुण्य बनता है, और सबसे ज़्यादा पुण्य बनता है भगवान आत्मा की दृष्टि करने से। माने भगवान आत्मा की महिमा जीव करे तो सुनो, देव शास्त्र गुरु की महिमा से ज़्यादा आत्मा की महिमा करने से पुण्य बनता है। कहाँ लिखा? अभी आपने जो पूजन करी उसमें लिखा है, हो अद्वैत बंधन प्रभु हर्ष छाया। तो ये अद्वैत बंधन क्या होता है? ये भगवान से क्या अद्वैत बंधन माने अब मुझे पता चल गया कि मैं स्वयं भगवान हूँ, तो मेरा बंधन मेरे को ही। वहाँ अब दोपन नहीं है कि भगवान अलग हैं और वंदना करने वाला कोई अलग है। अब तो मैं ही मेरी वंदना करता हूँ, अब तो मैं मेरे को ही नमस्कार कि तुम मेरे को नमस्कार मतलब क्यों? क्योंकि मैं स्वयं भगवान हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा बताओ वज्रसेन जी, स्वयं को स्वयं का नमस्कार कैसे करें? स्वयं को स्वयं का नमस्कार कैसे करें? देखो कैसे करें। पर्याय भिन्न है ना अपने से, और पर्याय ने अपनी आत्मा को समर्पण किया तो ये स्वयं का स्वयं को नमस्कार है। और दो भी हो गए क्योंकि पर्याय अलग भी है और द्रव्य अलग है, और ऐसे द्रव्य दृष्टि से अलग हो गए, और वैसे देखा जाए तो एक ही है क्योंकि वो द्रव्य की ही पर्याय है। तो अद्वैत बंधन करना सीखो। द्वैत बंधन तो बहुत किया कि महावीर भगवान की जय हो, आदिनाथ भगवान की जय हो, लेकिन मेरे स्वयं भगवान आत्मा की जय हो, ऐसा जय कभी नहीं किया। स्वयं के पैर कभी नहीं छुए, दूसरे के पैर तो बहुत बार छुए। रमेश जी आज स्वयं के पैर छू के देखना कि मैं परम पवित्र पदार्थ हूँ, मैं अपने पैर छूता हूँ। हाँ ऐसी अपनी महिमा लाना, घबराना नहीं, ईमानदारी से लाना, पर्याय दृष्टि का चश्मा हटाना और द्रव्य दृष्टि का चश्मा लगाना। तुम अपने अंदर स्वयं भगवान देखोगे, मैं स्वयं भगवान हूँ। पर्याय का बिल्कुल रोना मत रोना, ऐसा अंदर से हृदय से अपने भगवान पने को स्वीकार करना। जिनेंद मूरत में हमने देखा, हमारी मूरत झलक रही है। हमने जिनेंद्र देव में जिनेंद्र की मूरत नहीं देखी, हमने स्वयं की सूरत देखी है। ऐसे अपने भगवान में अपना भगवान देखो भाई। ये जो पर्याय में राग देश के परिणाम होते हैं, इनसे भिन्न ज्ञायक हूँ, ऐसी दृष्टि करते ही जीव अंतर आत्मा होता है। तो देखो क्या कहते, भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा कोई और नहीं है, मैं पूर्ण शुद्ध निर्मलानंद हूँ। इसके सिवाय दया, दान, व्रत, भक्ति के भावों को तथा देह की क्रिया को अपना मानकर उन्हें हितकारी मानना। समझ में आया? कर्म जन्य उपाधि के संसर्ग में आकर, कर्म जन्य उपाधि के संसर्ग में आकर कहीं भी उल्लसित वीर्य से उत्साहित होना। कर्म जन्य उपाधि माने पुण्य कर्म के उदय से पैसा आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? और हर्षोल्लासित कौन हो रहा है? ये जीव हो रहा है। पुण्य के उदय से थोड़ा मान अधिक मिल गए, प्रसन्न कौन हो रहा है? स्वयं हो रहा, मुझे मान मिल गया। तो ऐसे कर्म उपाधि के संसर्ग में आकर कहीं भी उल्लसित वीर्य से उत्साहित होना, पर में विस्मयता लगनी, अरे हम तो वहाँ गए थे, हमें तो ऐसा सम्मान मिला, ऐसा सम्मान तो हमें कहीं मिला ही नहीं। अरे साहब वहाँ हमने कश्मीर में देखा, ऐसी हवा चलती है। ऐसे पर में विस्मय होना, पर में क्या होना? किसी का पैसा देखा, किसी की गाड़ी देखी, किसी का बंगला देखा, समझ में, किसी की मान इज्जत देखी, अरे विस्मय भर गया। तो ऐसे पर द्रव्य में विस्मयता लगनी, अंदर के आनंद में संतुष्ट ना होकर मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं परिपूर्ण ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञान का घनपिंड हूँ, इस बात से संतुष्ट नहीं है, इस बात से प्रसन्न नहीं होता है। और शुभाशुभ भाव और उसके फल में, समझ में आया,
शुभाशुभ भाव और उसके फल में। जरा परिग्रह बढ़ गया, जरा मकान दुकान बढ़ गई, जरा रुपया पैसा बढ़ गया, 2-4 संपत्ति खरीद ली तो प्रसन्न होता है। आपको पता है बहुत पैसे वाले हैं वो। और भाई साहब आप मुझे क्या समझ रहे, पंडित जी हम तो किसी को बताते नहीं हैं। इसी विश्वास नगर में 6 प्लॉट रले हमारे, और अंदर ही अंदर उन प्लॉटों के बारे में सोच सोच के प्रसन्न होता है। और कोई रिश्तेदार आ जाए तो जाके दिखाता है ये ज़मीन भी हमारी है, चाबी ले जाता। हाँ, और अब वो रिश्तेदार मान के चलो वो गाँव देहात का हो बेचारा है, थोड़ा नहीं पता हो तो वो कहे अच्छा अच्छा, अरे पता है 200 करोड़ की है। अरे भैया, तो ऐसा वो भी विस्मय से भरता है और ये अपनी संपत्ति को बारे में बता बता के बहुत प्रसन्न होता है। कल रात की क्लास में बताया था ना, अगर हमारी बहु आरंभ परिग्रह की भावना है तो हम सम्यक दर्शन नहीं ले सकते। समझ में आया? सेठ जी पानी तो छान के पी रहे, रात्रि भोजन त्याग करके बैठे हैं, जमीकंद आदि नहीं खाते, बाजार का नहीं खाते, शुद्ध सोला का दूध पीते हैं, अटपेरा घी खाते हैं, लेकिन परिग्रह बढ़ाने में सेठ जी लगे हुए हैं। नहीं समझे? 2 करोड़ से 4 करोड़, 4 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से 50, इसमें सेठ जी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे सेठ जी सम्यक दर्शन नहीं लेंगे चाहे कितना ही अटपेरा घी खाते रहे, क्योंकि ये घी भी खाना, ये 16 मोला का दूध पीना, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। ये तो किसी जीव के पुण्य का उदय हो, अनुकूल सामग्री हो और थोड़ी सी धर्म बुद्धि हो। समझ में आया? अजय एक बात बताओ, मुकेश अंबानी बाजार का खाता है कि घर का खाता है? अब उसकी पत्नी जो है वो कैसा खाती है पता है तुम्हें? बहुत सोधा हुआ भोजन खाती है वो, ऑर्गेनिक खेती का शुद्ध बिल्कुल फला फल फ्रूट्स, और कुछ नहीं करता। तो बोलो वो तो धर्मात्मा हो गई भैया है? वो तो बेचारी कुछ खाती नहीं, और एक ही टाइम खाती है वो भी फ्रूट्स वगैरह, बाकी टाइम लिक्विड पीती है। और अभी उसे ये पता नहीं कि अटपेरा का घी होता है, बढ़िया ये भी और बताया है अपन ये भी होता है, तो वो तो ये भी खाने लगी गई, ये भी अच्छा है। नहीं समझ में? ऐसे अपन को पुण्य के उदय से थोड़े नौकर चाकर मिल गए, समझ में आया? अनुकूल सामग्री मिल गई, नौकर बढ़िया शुद्ध दूध ला के दे देता है, बढ़िया घर में भोजन मिल जाता है, शुद्ध भोजन कर लेता है। और शुद्ध देखो 2-4 चीज़ों का, कल में एक प्रवचन सुन रहा था, इतना बढ़िया प्रवचन था। बोले देखो कैसी इस जीव की दशा है, 2-4 चीज़ों का त्याग कर देता है और बाकी 50 चीज़ों के मज़े लेता है। समझ में आया? उसका उसे पाप नहीं लगता, और 2-4 चीज़ें छोड़ दी, इसका धर्म बहुत मानता है। नहीं समझ में आया? सेठ जी, हाँ सेठ जी 10 लाख रुपए महीने कमाते हैं, वो तो उन्हें पाप नहीं लगता, लेकिन हर महीने 21,000 रुपये मंदिर में दान दे आते हैं, वो उन्हें बहुत बड़ा पुण्य लगता है। ऐसे बहुत लोग हैं, अपन थोड़ा बहुत पुण्य करके और दिन भर पापों में लगे रहते हैं, वो हमें समझ में ही नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं। बस थोड़ा मंदिर में दान दे दिया, 2-4 चीज़ों का त्याग कर दिया। नहीं समझ? जैसे देखो आलू तो नहीं खाते, लेकिन केले के समोसे चटकारे ले लेके खाते हैं, चटनी लगा के समझ में आया कि नहीं? तो ये है। और अच्छे और बढ़िया बनाओ, और बढ़िया बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ। तो श्री गुरु कहते ये दोष, ये राग, ये कसाय लगती है कि नहीं लगती है? ले बस आलू छोड़ दिया तो बहुत बड़ा धर्म हो गया। तो सब आप क्या कहना चाहे तो आलू खाए? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि ना आलू खाओ ना जमीकंद खाओ, लेकिन जो खाते हो वो भी अनासक्त भाव से खाओ, वो भी छोड़ने योग्य है। भोजन करने वाला मैं हूँ ही नहीं, मैं तो निराहारी स्वरूप हूँ। हे भगवान, वो घड़ी कब आवेगी जब ये शुद्ध भोजन खाने का भी राग खत्म हो जाए? अशुद्ध भोजन का तो हो ही गया, लेकिन अब ये शुद्ध भोजन का राग भी अच्छा नहीं लगता। ये भी मुझे अपने स्वरूप में अस्थिरता है, इसलिए ये चल रहा है। अगर अपने स्वरूप में स्थिर हो जाऊं तो सच्चा उपवास हो जाए। नहीं समझ? अपने आत्मा के समीप वास हो जाए, मुझे तो उसका आनंद लेना है, मुझे भोजन का आनंद नहीं लेना है। ये देखो गजब की बात है। लेकिन अपन को
थोड़ी सी क्रिया में संतोष हो जाता है, थोड़े से भावों में, थोड़े दया दान पूजा भक्ति, थोड़ा दान वान दे के संतोष को प्राप्त हो जाते हैं। और जो अनंत काल से नहीं किया ऐसा भगवान आत्मा का अनुभव, वो फिर पीछे रह जाता है, फिर इन्हीं भावों में, फिर इन्हीं क्रियाओं में, फिर इन्हीं परिणामों में उलझ के रह जाते हैं। और पुण्य के उदय से सामग्री ज़्यादा मिल जाए तो और गाफिल हो जाता है, अहंकार का नशा चढ़ जाता है। अपनी बोतल तो लेके घूमता है पानी छने हुए की, समझ में है, लेकिन उसका अहंकार हो जाता है कि मैं छना हुआ पानी पीता हूँ, जबकि वो बोतल नौकर लेके चलता है। समझ में? देखो, अपन को पाप भी गिने चुने पाप लगते हैं। अपन जो न्याय नीति छोड़कर छल कपट बेईमानी से पैसा कमाते, वो पाप ही नहीं लगता। नहीं समझे? अपन जो बहु आरंभ परिग्रह जोड़ने में हिंसा हो रही है, तो हिंसा हो रही कि नहीं हो रही, वो अपने को पाप ही नहीं लगता। ये लगता ही नहीं कि ये भी पाप है। और उसको कैसे कह रखा है कि भूमिका के अनुसार इतना पाप तो होता है। सुनो वज्रसेन जी, भूमिका के अनुसार पाप किसे कहते, नई परिभाषा सुनो। जो आवश्यक हो, जिसके बिना नहीं चले, उसका नाम भूमिका है। बहु आरंभ परिग्रह जोड़ने का नाम भूमिका नहीं है। ठीक है? समझ में नहीं आया? भाई तुम 20-25 साल के होते, 30 साल के होते, तुम्हारे छोटे छोटे से बाल बच्चे होते, तो पैसा कमाने में लगते करते, भैया लगाओ करो भैया, ये बाल बच्चे हैं, घर गृहस्थी है, तो समझ में आता है। अब 65 साल की उम्र हो गई और अभी भी तुम उतनी ताकत लगा के कमाने में लगे हो। और हमने पूछा क्या कर रहे हो, तो भूमिका है पंडित जी कमाने की। ये पागल हो गए। वो भूमिका कब की चली गई? अरे भूमिका का अर्थ, गृहस्थ का अर्थ भूमिका है। भूमिका माने जिसके बिना वर्तमान में नहीं चले, उसका नाम भूमिका है। भूमिका का अर्थ ये कभी मत लेना कि अनावश्यक रुपया पैसा जोड़ते रहना, अनावश्यक कार्यों में लगे रहना और ये कहते चले जाना कि भूमिका है। एक सेठ जी हैं 70-72 साल के, और समय सार तो सुनते नहीं, माला पहनने पहुंच जाते हैं। और हमने कहा क्या कर रहे हो? अरे भूमिका है। ये काय की भूमिका है भाई? कौन सी भूमिका है? लोग शिविरों के समापन में पहुंच जाते हैं और लोग शिविरों के उद्घाटन में पहुंच जाते हैं। तो ना तो उद्घाटन में समय सार है, ना समापन में समय सार है, उसके बीच में है समय सार। तो बीच में तो सेठ जी जाते ही नहीं। तो प्योर मान कसाई के लिए गए कि नहीं गए? और जो बाकी के लोगों ने धर्मात्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको पैसा चाहिए। इतनी हिम्मत है कहाँ कहने की कि ये कह सके, ये सेठ ये तू क्या कर रहा है, बकरे के पेट में मैं करेगा, ऐसी कहने की हिम्मत कहाँ बची है? सो सेठ जी की लल्लू चुप्पू करके उस बेचारे को चने के पेड़ पर चढ़ाए रखते। तुम तो बहुत अच्छे हो, कि उद्घाटन कर दिया? हाँ कर दिया। 21 लाख का लिफाफा दे दिया, चेक दे दिया? हाँ दे दिया। तो ठीक है सेठ जी, आप निकलो, आप अपना कारोबार देखो, हम शिविर चलाते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, और शिविर में कोई ज़रूरत पड़ेगी तो आपको फिर बता देंगे। हाँ ठीक है, अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब सेठ जी बहुत प्रसन्न है। सेठ जी के पैसे से दूसरे मोक्ष मार्ग साध लेंगे और सेठ जी कुछ संसार में घूम जाएंगे। ऐसा कोई काम का है दान? जो दान अपने कल्याण से अपने को दूर कर दे, वो तो दान नहीं है, वो तो पाप है। नहीं समझ में आया? जो दान मान का पोषण करे, वो पुण्य कैसे हो सकता है? वो तो पाप है। और रही तुम पंडितों की बात, रही महाराजों की बात, तो तुम चक्रों में मत फंसो। नहीं समझे? जो मिथ्यादृष्टि पंडित हैं, जो मिथ्यादृष्टि साधु हैं, वे तो दरबारी कवियों की तरह है। दरबारी कवि समझते हो आप लोग? क्या होते थे दरबारी कवि? पहले के जो राजा महाराजा होते थे, वे अपने राज दरबार में सब तरह के लोग रखते थे। मंत्री भी होते थे, पुरोहित भी होते थे, वैद्य जी भी होते थे। समझ में आया कि नहीं आया? सेनापति भी होता था। माने जिससे राज्य चलता है, जो इम्पोर्टेंट पर्सन है, ऐसे सबको अपनी सभा में रखते थे। उसमें एक आदमी होता था दरबारी कवि, उसे राज्य कवि का दर्जा देते थे वे लोग। कौन सा कवि का दर्जा? तो वो कवि करता क्या था कि राजा महापापी से पापी हो, महादुष्ट से दुष्ट हो, तो अभी वो उसकी प्रशंसा में कविता लिखता था। इसलिए तुम
आज से 150-200 वर्ष पहले का साहित्य उठाना, तो 250 वर्ष पहले का, अगर पढ़ने लिखने का शौक़ हो तो 250-300 वर्ष के साहित्य को आप उठाना, उसमें हर कवि ने अपने अपने समय के राजा के गीत गाए हैं। समझ में आया कि नहीं? राज कवि थे ना, करो भी गीत गाओ। तो श्री गुरु कहते हैं ऐसे ही ये अज्ञानी सेठ बेचारा इन लोभी पंडितों की द्वारा प्रशंसा सुन सुन के अपने को धर्मात्मा मानता है, भ्रम से पुण्यात्मा मानता है और जीवन भर पाप कमाने में लगा रहता है। कैसा पाप कमाने में क्यों लगा रहता है? बहु आरंभ परिग्रह जोड़ने का भाव महापाप है। कल रात की क्लास में चर्चा थी कि आप थोड़ी देर के लिए आज ही निर्णय कर लो कि मेरे पास जो है मैं इसमें संतुष्ट हूँ, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह से मैं राजी हूँ और मुझे संसार में अब कुछ नहीं चाहिए। अगर सूखी रूखी रोटी मिलेगी तो चलेगी, अब मैं आत्म कल्याण के अलावा कुछ नहीं। देखो, आपको ऐसा लगेगा जैसे अनंत आकुलता तो चली गई, आपको ऐसा लगेगा मान आदिक तो चले गए, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर क्यों पड़ रहा है? आपने समाज का बोझ अपने ऊपर ले रखा है और समाज वाले बिना पैसे के किसी को पूछते नहीं। और तुम कोई खानदानी रईस तो हो नहीं कि तुम्हारे यहाँ कोई ढेर लगे हो। अभी जो वर्तमान में है ना, एक भी अपन खानदानी रईस नहीं है, चाहे बड़े से बड़े, हम सब सेठों को जानते जितने भी हैं। समझ में आया? एक दरवाजे से कमाते हैं और एक दरवाजे से देते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि बिना कमाए दान देवे। तो वहाँ दान देता है और आदत पड़ गई, सब जगह प्रतिष्ठा हो गई। अब वो पैसा कम पड़ जाता है, दान देता है तो क्या करता है? फिर पैसा कमाने में लगता है। यहाँ कमाता है वहाँ दान देता है, यहाँ कमाता है वहाँ दान देता है। ये बहुत चला जाएगा। बोलो सेठ जी, ठीक है? लिखो 1 लाख रखो मेरी, मैं दूंगा 1 लाख। लिखो। हाँ भैया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरविंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद साहब, इनके द्वारा हमारी संस्था चल रही है। समझ में आया? इतना पैसा देते हैं। अब सेठ जी खुश, अब सेठ जी खुश हो गए, सेठ जी फिर चले गए। अब जाके कह रहे अरे भैया काम बढ़ाओ, आज 1 लाख और दे आया मैं वहाँ। समझ में आया कि नहीं? रात को और चलाओ फैक्ट्री। तो दिन में हिंसा कितनी है और रात में उससे अनंत गुनी है। आपको पता है, रात में दिन में जितनी हिंसा होती है सूर्य के प्रकाश में, रात होते ही उससे अनंत गुनी जीव राशि पैदा हो जाती है। और रात में अपन मशीनें चला रहे हैं, रात और दिन चल रही है। कहने को क्या बड़े उससे बोलता है, दुख लगता है। क्यों भैया, फैक्ट्री क्या ही चल रही है? अरे भाई साहब, रात और दिन चल रही है, बंद नहीं होती हमारी फैक्ट्री। समझ में आया? अंग्रेजों के शासन में कभी सूरज नहीं डूबता था, नहीं पता? बताओ, भजन जी, रमेश जी को पता ही नहीं कि अंग्रेजों के राज में सूरज नहीं। अरे पता नहीं है क्या? अरे भाई, अंग्रेजों के राज में सूरज नहीं डूबता था माने पूरी दुनिया पे उनका कब्जा था। अगर भारत में उनका सूरज डूबता था तो अमेरिका में उनका सूरज उगता था, उसको भी अपना गुलाम बना रखा था। इसलिए कहते हैं कि अंग्रेजों के राज में सूरज नहीं डूबता था। ऐसे ये बड़े प्रसन्न होकर कहता है, भाई साहब फैक्ट्री रात दिन चलती है, अपन का और काम कैसा है? भयंकर, रात में भी फुर्सत नहीं है। बताओ, और समय सार सुन लेता है। अब ऐसी परिणति में समय सार पछेगा क्या? इतनी 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 निकम्मी परिणति है। तुम्हें ये परिग्रह जोड़ने का भाव, हिंसा का भाव, कसाय का भाव, रात दिन जीव मर रहे हैं, उसमें दुख नहीं लगता? नहीं समझ में आया? अभी हिंसा होगी ना, कल बहुत सारे जीव मारे जाएंगे तो अरे रे सब रे, अरे रे रे, कितनी दुख की बात है। ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन अपने निमित्त से भी तो अनंत जीवों की विराधना हो रही है। वो दुख लगेगा कि नहीं लगेगा? हमें जो पैसा कमाने का, सेठ बनने का राग है, इससे हमें कितनी हिंसा के कार्यों में जाना पड़ता है। इसका दुख लगता है कि नहीं लगता है? अगर नहीं लगता है तो इसका मतलब ये है कि तुम परंपरावादी समय सार सुनते हो। तुम्हारे अंदर विचार करने की स्वयं की कोई क्षमता नहीं है। एक कान से सुनते जाते हो और एक कान से निकालते जाते हो।
और ये बहु आरंभ परिग्रह में, रुपया में, पैसे में, मकान में, दुकान में, स्त्री में, पुत्र में, कुटुंब में, परिवार में तन्मय होकर लगे। समझ में हो? बोलो सही कह रहे कि नहीं? अब मुमुक्षु रात में शादी करे, अपनी लड़की को विरोधियों के घर में देता है जो बिल्कुल गृहीत मिथ्या दृष्टि है। समझ में आए कि नहीं? अब पता है कि काय के काट देता है कि उसे ये भरोसा नहीं है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास रहेगा, आत्मा की बात सुनेगा तो सुखी होगा। क्या भरोसा है जैन साहब? पैसे वालों के पास लड़की जाएगी तो सुखी होगी, ये मान्यता है हमारी। नहीं हो तो बताओ कि साहब आपको कैसे पता? तुम्हारे कार्य बताते। मैंने कल परसों कहा था, किसी की सही परीक्षा करनी हो तो ये मत देखना कि वो बोलता क्या है, ये देखना कि वो करता क्या है। आया समझ में कि नहीं? बोलने में तो हम बहुत गजब गजब के आदमी हैं। एक चुटकुला सुनाया था ना मैंने कि भाई साहब मैं तो बहुत गजब का आदमी हूँ, मेरी दिनचर्या सुनोगे तो मज़ा आ जाएगा। अरे भैया बहुत अच्छा, क्या दिनचर्या है तुम्हारी? सुबह 4 बजे उठता हूँ मैं ब्रह्म मुहूर्त में, समझ में आया? उसके बाद आधा घंटा पूरा आत्मा का ध्यान करता हूँ। अरे वाह! फिर मैं जो है टहलने चला जाता हूँ, वहाँ पर घूम के योगा करता हूँ, फिर वहाँ से लौटता हूँ तो भगवान की आलोचना स्तुति सब भक्ति वगैरह पढ़ता हूँ, फिर नहा धोकर धोती पहनकर पूजा पाठ प्रक्षाल करता हूँ, फिर उसके बाद स्वाध्याय सुनता हूँ, फिर घर आकर बहुत शांति से भोजन करता हूँ, नाश्ता करता हूँ, फिर उसके बाद बहुत थोड़ी देर के लिए व्यापार आदि में जाता हूँ। तो सामने वाले ने पूछा, अरे तुम्हारी दिनचर्या तो बहुत अच्छी, लेकिन मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं तुम्हें करते हुए। तो बोले कल से करने की प्लानिंग है। आया समझ में कह रही? ये सब जो सुना रहे कब से करेंगे? कल से करेंगे। समझ में? अपन रोज देखना, जब सोते हैं अब कुछ हो जाए, सुबह 5 बजे उठूंगा, बहुत हो गया, और जैसे ही वो सुबह 5 बजे घड़ी बजती है, अरे यार इसको भी अभी बजना है, बंद करो। तो अब श्री गुरु कहते अब असली चेकिंग है। ऐसे ये कहना तो बहुत आसान है, बहु आरंभ परिग्रह फल करे नरक निगोदे, लेकिन बहु आरंभ परिग्रह में ही रस है। वो बोलता तो है अरे कुछ नहीं होता जी, पुण्य पाप के खेल है, देव शास्त्र गुरु के बिना तो जीवन धिक्कार है, बोला, और अपनी बेटी की शादी बिना देव शास्त्र गुरु वाले के यहाँ कर देता है। क्या मतलब निकला है? हमने एक दिन जब समय निकल गए, जब हम दिल्ली आए थे, तो अपने मास्टर जी है ना, मास्टर जी का नाम इसलिए ले लेते कि अभी वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, बाकी तो कर सकते तो मास्टर जी आए, तो मास्टर जी आते थे, तो मैंने मास्टर जी को जो देखा, जो यहाँ रहे, तो हमने मास्टर जी से एक बात कही, हमने कहा आप इतने पुराने मुमुक्षु हो, समझ में आया, और आपने अपने एक भी बच्चे की शादी ना तो मुमुक्षुओं में करी, और बहुएँ भी ली तो तुमने जो नौकरी वोकरी वाली ले ली। कम से कम ये तो विचार करना था कि मेरा बेटा एक अमेरिका में रहता है, समझ में आया, और मेरे पास खुद इतना पैसा आता है कि हम 4 प्राणी तो खा ही लेंगे कम से कम, समझ में आया। मुझे नहीं चाहिए जो नौकरी फोकरी वाली को, कम से कम रोटी बनाने वाली घर में तुम्हें 2 भोजन, और तुम आपकी धर्मपत्नी की तबीयत तो वैसे ही खराब रहती थी। तो बोले उस समय सोचते थे कि ये लड़के की नौकरी थोड़ी कम की थी, पैसा कम आता था, तो उसकी ज़रूरत होती तो वो काम, तो देखो वो जरा सा पुण्य पे भरोसा नहीं करने के कारण, जरा सी वो देव शास्त्र गुरु की चित्त में महिमा वैसी नहीं रहने के कारण क्या हुआ कि देखो उदय वैसे ही पलट गया कि नहीं पलट गया। देखो कुछ भी करो तुम, अगर सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति में भरोसा करोगे, हृदय की बात बता रहा हूँ मैं, ये झूठ नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी रूप में। हमारे मन में देखो चोर हो, हम ऊपर से देव शास्त्र गुरु की बात करें तो देखो तुम्हारा भला नहीं हो सकता, ये बात तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन तुम्हारे हृदय में वास्तव में ऐसी भावना हो कि मैं तो सूखी रोटी खा लूँगा, लेकिन मैं देव शास्त्र गुरु से समझौता नहीं करूँगा, गारंटी दे रहा हूँ मैं तुम्हें घी लगी रोटी मिलेगी। लेकिन हाँ, तुम्हारे अंदर छल कपट बेईमानी हुई, ऊपर से तो देव शास्त्र गुरु करते रहे और अंदर में बहु आरंभ परिग्रह की वासनाएं सपने सजोते रहे, तो वो 2 कौड़ी का पंडित है वो,
आपके कृत्य बताते हैं कि आपकी श्रद्धा कैसी है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? हाँ, अब किसी के बच्चे ने लव मैरिज कर ली, वो अलग बेटर है, वो छोड़ो, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हारे सामने तुमने देव शास्त्र गुरु को छोड़ के पैसे का चुनाव किया, काय का चुनाव किया, तो भाई अंदर सोचो, तुमने पैसे को ज़्यादा सुखरूप माना कि नहीं माना? तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि अगर मेरा बच्चा इस आत्मा से दूर हो जाएगा, इस तत्व ज्ञान से दूर हो जाएगा, तो इसका बहुत नुकसान हो जाएगा, समझ में आए, भाव चला जाएगा? ऐसा भाव नहीं आया। तो देखो क्या कहते हैं गुरुदेव श्री के पर द्रव्य में विस्मयता लगनी, अंदर के आनंद में संतुष्ट ना होकर, ओहो, देव शास्त्र गुरु स्वाध्याय तत्व ये जो बाहर में है, एक तो इनके प्रति और अपने ज्ञायक भगवान आत्मा के प्रति, इनमें संतुष्ट तो होता नहीं, और रुपया पैसा मकान दुकान स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, इनकी वृद्धि में अपने को सुखी मानता है। तो देखो क्या लिखा, अंदर के आनंद में संतुष्ट ना होकर शुभाशुभ भाव और उसके फल में जो कि आत्म स्वभाव से विपरीत है। ठीक है, तो मैं तो वो बात बता रहा था कि 2-4 चीज़ों के नियम ले लिए और बाकी का जीवन पूरा संयम से चल रहा है, उसका कोई दुख नहीं लगता। 21,000 रुपये मंदिर में दे दिए और करोड़ों रुपए कमाने के लिए जो हिंसा का तांडव हो रहा है, वो पाप नहीं लगता। तो भाई साहब, ऐसी परिणति में ये समय सार सुनने का फायदा होने वाला, हमें परंपरा से समय सार नहीं सुनना है, हमें सुनने के लिए नहीं सुनना है, हमें पूजा पाठ करने के लिए नहीं करना है कि करनी चाहिए। चाहिए शब्द जो है ना, वो दमदार नहीं है। अरे देव शास्त्र गुरु के बिना संसार में रहने का भाव ही नहीं हमें। हम तो बाहर में देव शास्त्र गुरु की महिमा आती है, हमें तो ये अपना स्वरूप बताते हैं, हमें इनको छोड़कर कहीं नहीं जाना। समझ में आया? और परंपरा ढोरा है, पूजा करनी चाहिए इसलिए पूजा में आ जाता है, अभिषेक करना चाहिए अभिषेक कर लिया। नहीं साहब, मैं तो श्रावक हूँ। कर्तव्य वर्तव्य की बात नहीं है, ये हृदय से होना चाहिए। कर्तव्य तो वो कहलाता है जो जबरदस्ती करना पड़े, और सच्ची भक्ति वो कहलाती है जिसके बिना चैन ना पड़े। आया समझ में? तो हमें सट आवश्यक पालने नहीं है, सट आवश्यक पलने चाहिए माने अपने आप अंदर से उनका भाव रहना चाहिए। और अल्प आरंभ अल्प परिग्रह में जीना है, आत्म कल्याण करना है। तो श्रीमद जी ने जो बोला ना कि छाछ रोटी की व्यवस्था हो जाए, है ना, अल्प परिचय अल्पभाषी अल्पव्ययी, यही है ना, 3 सूत्र बताए उन्होंने कि अगर आत्म कल्याण करना हो तो सबसे पहला सूत्र बताया अल्पभाषी। ये अल्पभाषी क्या होता है? हाँ, अल्पभाषी माने व्यर्थ के विवाद नहीं करना, साधर्मी से भी बहस नहीं करना, शांत रहना, मौन रहना, जब कोई बात बहुत ही जरूरी पड़े बोलने की तो ही बोलना, अनावश्यक नहीं बोलना। अपन देखो दिन भर कितना अनावश्यक बोलते हैं। आपको पता है, अगर व्यक्ति दिन भर शांत रह जाए 24 घंटे ईमानदारी से, तो बहुत चांस है अंदर की परिणति बदलने के। क्योंकि हमारी जो सारी एनर्जी है वो बोलने में तो खर्च हो जाती है। अपन ने किसी से कुछ बोल दिया, बिना सोचे समझे उसको बुरा लग गया, वाद विवाद का कारण बन गया, नहीं समझा? किसी पे कमेंट्स पास कर दिया, किसी पे कुछ बोल दिया, किसी पे कुछ बोल दिया। काहे को बोलना भैया? वीतरागी भगवान के पास आए हैं, हमें किसी से कुछ नहीं बोलना, हमें तो शांति से मौन होके आत्म साधना करनी। तो ये बात ध्यान रखें, अल्पभाषी बने और अल्प संचयी बने। ज़्यादा परिग्रह जोड़ने के चक्कर में, ज़्यादा मानादिक के पोषण में अगर लगेंगे तो आत्मानुभूति से वंचित रह जाएंगे। इससे दूर रहना, बहुत दूर रहना। और अल्पव्ययी, व्यर्थ के खर्चे नहीं करना।
ऐसा मत करना कि कहीं 21,000 दान दे दिए, कहीं लाख रुपए दान दे दिए, कहीं 50 लाख रुपए दान दिए, बाद में क्या हो रहा कि परिणाम बिगड़ते जा रहे हैं। पैसा है नहीं देने के लिए, और मंदिर वाले लाओ जी पैसे, अब परिणाम बिगड़ रहे हैं। और फिर मंदिर ही वालों से लड़ने लगा, अरे खा के भग रहा हूं क्या, और तुम्हारे बाप का मंदिर है, दे दूंगा। अब बोले क्यों थे तुमने, जब तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं थे तो? लेकिन तब तो मान कसाई का जोर आ गया, और अब देने में जोर पड़ रहा है। तो देखो, दिया भी मान के लिए तब भी पाप बंधा, और अब देना नहीं चाहता तो भी पाप बंध रहा है। बोलो ऐसे दान का क्या फायदा। अपन मंदिर के अध्यक्ष बने, काय के लिए बने, सच बात बताओ, क्या भाव है अध्यक्ष बनने का? मंदिर की सेवा करने का भाव है कि अध्यक्ष पद से नाम कमाने का भाव है? तो इससे पाप बंधेगा कि पुण्य? तो जो जो अध्यक्ष है उनको सोचना चाहिए, अगर ऐसा अभिप्राय है तो। समझ में आया? मंदिर के अध्यक्ष मंत्री अगर अभिप्राय में मान आदि पोषण करने का भाव है तो निरंतर पाप का बंध हो रहा है, ये बात ध्यान रखो। तुम तो सोच रहे हो कि हम व्यापार से, पत्नी से, बच्चों से, मकान से, दुकान से समय बचाकर मंदिर में लगा रहे, जबकि वो समय मंदिर में नहीं लगा रहे, मान आदि के पोषण करने में लगा रहे। आदमी पुस्तक लिख रहा है जैन धर्म की, सुनो, आदि पुस्तक काय की लिख रहा है, और उसे जैन धर्म का नाम नहीं, जैन धर्म को नहीं बढ़ाना है, उसे नाम को बढ़ाना है। कहता है कि नाम बड़े बड़े अक्षरों में छापना मेरा। समझ में आया कि नहीं आया है? थोड़ा बड़े बड़े अक्षरों में छापो, देखो मेरा नाम नहीं दिख रहा। और दूसरे जैन धर्म की जो पुस्तक है स्टॉल पे लगी थी, तो फ़ोन करके पूछता है कि कितनी पुस्तकें बिकी, तो किसकी, दूसरे की कि अपनी? समझा? वो कहे भाई साहब 2000 कृतियाँ बिक गई, अरे अरे बहुत अच्छी बात, लेकिन साथ में तुरंत थोड़ी देर बाद बोले आपकी नहीं, किसी और की है। दुख हो गया, तो तू नाम बेचने निकला है। समझ में आया? जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नहीं निकला है। और भ्रम मत पाल लेना कि मुझे पुण्य बंध रहा होगा। ऐसे अभिप्राय वाले जीव को निरंतर पाप का बंध होता है। इसलिए जैसा वो देवगति वाला एक इंद्रिय की पर्याय में चला जाता है, पता नहीं चलता, ऐसे ही ऐसा ना हो कि धर्म करते करते एक इंद्रिय की पर्याय में चले जाए। समझ में आया कि हो क्या रहा हमारे साथ? ये सही देखो भाई, फल तो अभिप्राय का लगता है, लिख लो ये बात, भूलना मत। ये पुण्य पाप असली बंधन अभिप्राय से है। अगर पुण्य पाप की भी चर्चा सुननी है तो ये परिणाम में कोई दम नहीं है तुम्हारे, क्योंकि ये परिणाम तो भावुकता से चलते हैं, लेकिन वो अभिप्राय भावुकता से। लिखो मेरे 21,000, सब लिखवा रहे थे, भावुकता बढ़ गई, लिखो 21,000, तो भावुकता में लिखवा दिए, लेकिन अभिप्राय में वो लोक कसाय भरी पड़ी है। अब जैसे ही वो समय निकलेगा तो देने के नाम पर रोने लगेगा। वो है असली अभिप्राय। आया समझ में? अभिप्राय समझ में आ गया? आप यहाँ आपने प्रवचन सुना और आपके परिणामों में मृदुता आ गई, अरे रे पैसा तो बेकार है, सब सच्ची बात कह रहे थे पंडित जी, भैया अपन तो कमाने में अब नहीं लगना, ये सब भावुकता है। जैसे इस बाउंड्री से बाहर जाओगे, अरे माल आया कि नहीं आया, सेठ जी नहीं आया, अरे लेके आओ, तो कोई कहे अभी तो आप कह रहे थे अंदर कि जे अरे अब ठीक है यार, तो ये भावुकता से काम नहीं चलता। जब तक वो अभिप्राय में जाके चीज़ नहीं पलटती तब तक पलटना नहीं होता। तो क्या पलटना चाहिए? अपना अभिप्राय पलटना चाहिए। और अभिप्राय कैसे पलटता है? सुनो, प्रवचन सुनने मात्र से नहीं पलटता, पूजा पाठ करने से तो पलटता ही नहीं। समझ में आया? तो कैसे पलटता है? जो जीव एकांत में बैठकर गंभीरता पूर्वक गहरा तत्व विचार करके अपने अभिप्राय तक पहुंचता है कि मेरे अंदर अभिप्राय में क्या चल रहा है, वो जीव अभिप्राय की पहचान करे और बारंबार तत्व विचार करे तो वो जीव अभिप्राय पलटता है।
और ये भावुकता भावुकता ये खाना पीना ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया और चंचल परिणति है, पागलपन चल रहा है, इसमें कोई अभिप्राय नहीं पलटता। इससे तो जीव का कुछ भला होता ही नहीं। जो अत्यंत सावधान है, जो भावुक नहीं है, और भावुकता में याद रखो धोखा होना बहुत अनिवार्य है। भावुक जीव धोखा खाता है, अपने को भी और दूसरे को भी देता है, क्योंकि 1 मिनट में रोने लगता है। जैसे स्त्री पर्याय से मुक्ति नहीं है, पता है क्यों? पता है क्यों? स्त्री पर्याय से मुक्ति नहीं ना, वो 5वें गुण स्थान से आगे नहीं जा सकती। तो शास्त्रों में लिखा है कारण के क्यों। तो तुम लोग कहते थे उसका शरीर, अरे शरीर तो जड़ है, उससे क्या लेना देना। असली जो उसकी बात है वो उसका जो अंदर मायाचार है, जो चंचलता है और जो भावुकता है, वो उसके लिए आगे गुण स्थान नहीं ले जा सकती, क्योंकि स्त्री के अंदर भावुकता बहुत है। देखो स्त्री सबसे जल्दी रोने लगती है और अंदर सबसे ज़्यादा कठोर होती है, और पुरुष रोता बिल्कुल नहीं है, समझ में आया, लेकिन अंदर नरम होता है। देखो तुम उदाहरण दे सकता हूँ मैं तुम्हें, ये आते रहते समझना चाहिए। दुनिया में बहुत सारी बहुएं अपने सास ससुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, दूसरे लोगों से बड़े प्रेम से बोलेंगी लेकिन अपने सास ससुर से प्रेम से नहीं बोलेंगी, दूसरे लोगों को बड़े प्रेम से भोजन कराएंगी लेकिन अपने सास ससुर को नहीं कराएंगी। लेकिन दामाद के ऊपर अगर सास ससुर की जिम्मेदारी पड़ जाए तो वो बहुत ईमानदारी से करता है। वो ऐसा नहीं करता, वो बिल्कुल करे आएगा, बिल्कुल अपने ही माँ बाप जैसा कराएगा, उनकी दवाई दारू का उसको अंदर में बिल्कुल वो नहीं लगेगा। लेकिन स्त्री में कठोरता आती है। अगर वो अपने पति को रोटी खिलाएगी तो बहुत प्रेम से खिलाएगी, और अगर देवर को 2 दिन बनानी पड़ जाए तो वो बहुत तकलीफ मानेगी। लेकिन कभी कभी जीजा पे जिम्मेदारी पड़ जाए तो बेचारे को ससुराल में साली की शादी भी करा देंगे, उनके लिए पैसा भी खर्च करें। वो ये नहीं सोचता कि मेरा क्या लेना देना है। आया समझ में? तो जब भावुकता बाहर से किसी की दिखती हो तो वो अच्छे लक्षण नहीं है। भावुकता में धोखा है। जैसे किसी के बात पे आंसू निकल आते हो तो सावधान, ये आदमी ठीक नहीं ये आंसू जो निकाल रहा है 1 मिनट में रंग बदलेगा। आया समझ में? क्योंकि जिसके आंसू देखे ना, कभी कभी ऐसे होते हैं ना, ऐसे आंसू आ रहे होते हैं, है नहीं, और इतने में कहा अच्छा कर देंगे, कभी आंसू यहीं से वापस हो जाते हैं ऐसा होता है कि ऐसा बदरी अगर ऐसा रो भी दड़ा पर, हाँ ठीक है एकदम ठीक है चल अच्छा है, अपन तो कैसे तो ही बहुत रो रही थी। लेकिन ऐसा समझ में आया? तो श्री गुरु कहते जे परिणाम और क्रिया में कोई दम नहीं है। ये तो बहुत लोग कर लेते हैं, क्योंकि परिणाम तो ऐसे हैं, फिल्म देखने गया तो फिल्म के हो गए, भगवान के पास गया तो भगवान के हो गए, और व्यापार में गया तो व्यापार के हो गए, और खाने पीने में गया तो खाने पीने के हो गए, और पार्टी में गया तो पार्टी वालों के हो गए। लेकिन अभिप्राय सबका नहीं होता, अभिप्राय तो एक जैसा बना रहता है। इसका नाम मिथ्यात्व है। अभिप्राय का दूसरा नाम क्या है? मिथ्यात्व। ठीक है, तो अपन को अभिप्राय पलटना है। क्या पलटना है? तो साहब क्रिया और परिणाम पलटेंगे नहीं पलटे? सुनो, जो जीव अभिप्राय पलटने के लिए लग जाएगा, परिणाम तो भूसे के समान बदल जाएंगे। अरे जिसका अभिप्राय निर्मल हो गया, उसके परिणामों में मलिनता रह ही नहीं सकती। ऐसा स्वरूप है वस्तु का। वैसा आया समझ में कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ बसंत जी, मुझे पता नहीं है, उदाहरण के लिए पूछ रहा हूँ। एक बात बताओ जी, जो फल सड़ते हैं तो पहले अंदर से सड़ते हैं कि बाहर से? है पक्का है ना? बाहर से तो नहीं सड़ते, अंदर से पहले सड़ते हैं, और अंदर जब सड़ चुके होते तब वो बाहर प्रकट होते हैं। तो अभिप्राय अंदर की चीज़ है, अगर वो बिगड़ा है तो बाहर सुधर नहीं सकता, और अगर अभिप्राय सुधरा है तो बाहर बिगड़ नहीं सकता। आया समझ में? तो अभिप्राय पलटना, सब ओर से, अगर अहिंसा का पालन करना है तो सब ओर से विचार करना
ऐसी कोई क्रिया विशेष पालने लगना और बाकी जगह हिंसा चलती रहना, ये सच्चे जैनी का लक्षण नहीं है। अगर अशुद्ध भोजन का त्याग करना तो शुद्ध भोजन को भी अनासक्त भाव से खाना, आसक्त भाव और अपने को खाने वाला नहीं मानना, तब सच्चे जैनी हो। समझ में आया? 2-4 क्रियाएं करने से कोई जैनी नहीं हो जाता। सहजानंदी